ठीक है, अब हम लोग दूसरा नंबर का क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 2900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद और गेंदे इतना रुपए में खरीदी, 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को ज्यामिति तथा बीजगणित रूप में व्यक्त कीजिए। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, क्रिकेट टीम के कोच ने 2900 रुपया ले गया, जैसे कि वो बाजार ले गया था 20 रुपया। ठीक है, वैसे ही 2900 रुपया ले गया और 3 ठो बल्ला खरीदा, 6 ठो गेंद खरीदा। लेकिन ना ही हमको एक बल्ले का कीमत पता है, ना ही एक गेंद का पता है। तो सबसे पहले हमको ही मानना पड़ेगा। मान लिया एक बल्ले की कीमत, माना एक बल्ले, एक गेंद की पहले लिखते हैं। ठीक है, एक करना है 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपया है तथा एक बल्ले, एक गेंद, एक बल्ले की कीमत 100 रुपया और एक गेंद की कीमत y रुपया है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं क्या, यहाँ पर 3 बल्ला और 6 गेंद, तो 3 बल्ले की कीमत कितना होगा, 3x हो जाएगा तथा 6 बल्ले की कीमत कितना हो जाएगा, 6y, 6 गेंद की बराबर 2900। 39 है, 3900। मतलब एक बल्ले की कीमत कितना है, 100 रुपया। वो कितना बल्ला खरीद रहा, 3 बल्ला। तो एक बल्ले की कीमत अगर 100 रुपया है तो 3 बल्ले की कीमत कितना होगा, 3x रुपया। एक गेंद का कीमत y रुपया है तो 6 गेंद का कितना रुपया का होगा, तो 6y। और दोनों को जब खरीदा तो बाजार ले गया था कितना, बाजार ले गया था कितना, 3900 रुपया उसको दिए। ठीक है, यहाँ से हमको एक समीकरण तुरंत झटाक से मिल गया ना। अब दूसरा पोजीशन में क्या कर रहा है, दूसरा टाइप में बोल रहा है क्या, यदि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 और गेंद इतना में खरीदे। बल्ला कितना खरीदा, कितना खरीदा, देखो बल्ले एक खरीदा, एक बल्ले की कीमत तो वही, बाद में एक बल्ले की कीमत x और 3 गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत x तो 3 गेंद की कीमत 3y। और उस समय कितना रुपया दे दिए दुकानदार को, 1300 रुपया, 1300 रुपया। इससे हमको मिल गया समीकरण नंबर 2। अब 2 समीकरण हमको मिल गया। अब इसको ग्राफ विधि से हम दिखा देंगे। ग्राफ विधि से दिखाने के लिए सबसे पहले तो क्या करते हैं, हल निकालते हैं, कम से कम 2 ठो हल है कि नहीं, समीकरण 1 से। इसी को इक्वेशन 1 लिखे थे। ठीक है, पहले हम क्या लिखते हैं, इधर से 3x प्लस 6y बराबर, इन्हें काट देते हैं, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 का 3, 3 तिया 9 और ये 0 कट गया। मतलब क्या बचा, x प्लस 2y बराबर 1300 रुपया, यही बचा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 1300 रुपया माइनस 2y। बढ़िया समीकरण मिल गया हमको। यहाँ से हम x और y का वैल्यू पुट करेंगे, 2 ठो हल निकालेंगे ग्राफ खींचने के लिए, है कि नहीं। यहाँ x का वैल्यू, यहाँ पर y। तो x बराबर अगर 0 करते हैं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा ना, हमको थोड़ा मान से बड़ा लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो देखो बड़ा अगर मान लिया जाता तो ग्राफ को कैसे बनाएगा, अगर मान 500 600 में है तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या, 100 200 300 ऐसे भी कर सकते हैं। अगर उससे छोटा करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 50 100 150 फिर 200 ऐसे भी कर सकते हैं। फिर हम लोग कर सकते हैं क्या, 20 30 40 ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन एक ही क्या होना चाहिए, उन लोगों के बीच में अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ खींच सकते हैं। तो इसका हम लोग थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा इठो को। तो कितना लेंगे, अगर 0 लेते हैं तो 1300 आता है। ठीक है, चलो y बराबर 0 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं कितना, 1300। अब हम क्या रखते हैं, y बराबर कितना लेंगे, 500, हमने से बचेगा यहाँ पर 300। तो हम कितना कितना लेंगे, 100 ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर 300 है तो 100 को लेंगे तो 1300 तक ज्यादा जाएगा ना। अगर हम लेंगे 500 करके ले लें तो हमें से 3 कम हो रहा है ना, तो हमको थोड़ा सा
हाँ छोटा छोटा मान करने के लिए 2 6 एक्स वाला ठो को बदलते हैं थोड़ा सा, क्या यही वाला ठो हम बदल लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा y बराबर हम 0 ना करके y बराबर अगर हम जैसे वहाँ पर 500 लिए तो यहाँ पर हम लेते हैं 400। 4 गुना 8 9 10 11 12 13 हमें से 400 आ रहा है ना, तो इसको हम क्या लेते हैं 400 ले लेते हैं। हमें से 100 कर सकते हैं, y बराबर 100 ले लेते हैं 400 ना 400 y बराबर 400 ले लेते हैं। 4 दुना 800 हो जाएगा। 800 1300 में से 800 घटाएंगे 8 9 10 11 12 13 4 और एक 500 मिल रहा है ना, मिल रहा है ना। तो यहाँ पर हम 500 मिल गया, यहाँ से मिल गया। और जो समीकरण 2 से इसी प्रकार से करेंगे। हाँ क्या है समीकरण 2 में x प्लस 3y बराबर 1300। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1300 बट्टा माइनस में 3y, यही होगा। यहाँ पर भी हम रखते हैं x और y का मान। x का मान और y का मान तो इसी प्रकार से रखेंगे, है ना। ज्यादा रखेंगे कम कम होने से अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम कितना रखेंगे 100 रखेंगे तो 300 हो जाएगा, तो ज्यादा हो रहा है ना। अगर हम कितना रखते हैं 200 रखते हैं तो 600 3 900 300 रखते हैं। इधर भी 300 था ना, वह बराबर हम रखते हैं 300 होने से 3 दिया 900 हो जाएगा। 9 10 11 12 13 होने से यहाँ पर 400 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब रखते हैं देखो y बराबर हम कितना रखेंगे अभी y बराबर का 400 रखते हैं 400 y बराबर का 400 रखते हैं 4 12 12 100 आएगा। देखो दोनों का हमको मिल गया ना। अब इसका ग्राफ खींच सकते हैं हम लोग। और ग्राफ को खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, x अक्ष माइनस में कोई काम है नहीं है, तो माइनस को उतना जगह हम लोग देंगे क्या, नहीं देंगे। 3 4 चलो 100 में लाना पड़ेगा 100 200 300 400 100 800 900 माइनस में 100 200 चलो 300 हो जाएगा। इधर भी 100 400। ग्राफ को बना लिया। अब पहला समीकरण से क्या x अक्ष में जाना है 500, x अक्ष में कितना जाना है 500, यही है x अक्ष 500 में जाना है। मतलब यहाँ पर कैसे बनाना देख लो एक बार ठीक से भी ना। x अक्ष में कहाँ जाना है 500 के पास, ये हो गया। और y अक्ष में कहाँ जाना है 400 के पास, यहाँ पर यहाँ पर। और ऐसा करने के बाद यहाँ मत खींच देना, ये कहाँ पर हो रहा है उठो देखो। अभी तो खाली इठो इठो का काम हुआ है ना, इसका काम ये दोनों कहाँ से हो रहा है और ये दोनों उसके बाद ना खींचाएगा। ये दोनों से एक ठो बिंदु बनेगा। देखो अभी सीधा खींचना के लिए एक डंडा लाएंगे। हाँ तो चलेगा, हम सीधा थोड़ा खींचने का कोशिश करते हैं, पर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो तुम लोग ग्राफ कॉपी में बना लेना। इस प्रकार से। और हम इधर से भी खींचेंगे, स्केल रखना तुम लोग 5 में, ठीक है। और हम खींचेंगे इधर इस तरह से। चलो 5 में मेरा आ गया। और मैं कहाँ पर एक दूसरे को मिल रहा है, देखो यही बिंदु पर मिल रहा है ना। ये मेरा एक ठो बिंदु निकला अभी, है ना। अभी दूसरा क्या है, एक सच में जाना कहाँ है 300 के पास। एक सच में जाना है 300 के पास, ठीक है। और आज में जाना है 500 के पास, यहाँ पर यही जगह। अब ये देखो ये कहाँ पर मिलेगा, तो ये कहाँ पर मिलेगा 500 को पहले खींच लेते हैं हम लोग, ठीक है। 500 को हम खींच लेते हैं पहले, और 300 के पास जाना है ना। पीछे तरफ भी थोड़ा सा ध्यान लगाना है, अच्छा नहीं हो रहा है। ये देखो इस प्रकार से हो गया। हमको एक मिला कहाँ पर
यहाँ पर मिल गया ना। अब हम खींच सकते हैं इसको, दो ठो बिंदु मिल गया ना, इसका यही ठो का कौन ठो इठो होगा और इठो का कौन ठो एठो, और उसके बाद जाके हमको खींचना है यहाँ पर, नहीं तो पहले ही खींचने का कोशिश करता है, इसीलिए तो नहीं बनता है। इसको रख लेना, मेरा अच्छा पकड़ने का नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर भी हम कोशिश करते हैं अच्छा दिखाने का, ताकि तुम लोग को भी अच्छा बनाने का मन करे। हम इसको सीधा खींचेंगे, ऐसा नहीं, इस प्रकार से। एक समीकरण का ग्राफ हमको मिल गया। इस समीकरण ये कहाँ पर था, यहाँ पर लिख देना, एक्स अक्ष में 500 और ये 400, यह एक्स अक्ष में 300, वाई अक्ष में 500 हो गया। अब दूसरा ग्राफ क्या बोल रहा है, देखो, एक्स अक्ष में 100, एक्स अक्ष में कहाँ जाना है 100 के पास, और वाई अक्ष में 400 के पास, मतलब यहाँ पर, ठीक है। इसको भी करते हैं यहाँ से हम, चलो इस प्रकार से ना, और एक्स अक्ष में 400 यहीं पर हुआ ना। तो इस बिंदु का नाम क्या है, एक्स अक्ष में 100 और वाई अक्ष में 400, एक ठो बिंदु मिला। अब यहाँ से एक्स अक्ष में 400 यहाँ जाना है, और वाई अक्ष में 300, वाई अक्ष में कहाँ जाना है 300, यहाँ पर इसके सीधा में। देखो दोनों से मिल गया हमको एक ठो बिंदु, और यहाँ पर देख लो एक ठो हम खींच देते हैं। ये कहाँ कहाँ मिला, एक ठो इठो मिला और एक ठो यही ठो। अब ये भी समांतर हो गया क्या, नहीं रे उठो ना, समांतर में। चलो उसको नहीं देखना है, इस पार्ट में समांतर है कि क्या है ये अगला पार्ट में देखना है। अभी हमको सिर्फ ग्राफ से क्या कर देना, हल कर देना है। कहीं नहीं, अगर समांतर नहीं है तो कटेगा। टेढ़ा टेढ़ा बन रहा है मेरा। इस प्रकार से हमको दो ठो मिल गया। इस समीकरण का नाम लिख देना क्या है, यही ठो को लिखना, चाहे ठो को ही लिख देना, 3x + 6y = 3900। इस समीकरण का नाम क्या है, x + 3y = 1300। हो गया, हमको मिल गया। और ये सब ना गजर पेटर सब, ये सब हमको ग्राफ कॉपी में करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ कॉपी में ये दिया हुआ रहता है ना। अभी हम किए हैं, चलो बना लेगा कि ठीक है। हम अगला